भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है। और मैं यही सभी यहाँ के बच्चियां हैं पढ़ने वाली और बच्चे हैं और माँ बहनों से मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग अपने घरों पे जितना भी अपने लड़के को अपने लड़की को पढ़ाने में मन लगाइए और मोबाइल दिखाने में कम, पढ़ाई से कि जिससे हम लोगों के व्यवहार जो बिगड़ रहे हैं, जो किसी लड़के का या लड़की का मन निश्चल हो जा रहा है, कहीं पे कुछ कर ले रही है, वैसे लड़का या लड़की को सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भगवान के मर्जी से काम करिए और सबसे ज्यादा हो सके तो रामायण पढ़ने का प्रयास करिए। एवं रामायण के जितने भी पाठ होते हैं एवं संस्कृत, सबसे ज्यादा तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लड़कियां होंगी 100 में से 2 ही 3 ऐसी लड़कियां होंगी कि जिनको संस्कृत पढ़ने आता होगा। इस भारत का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। जरूर इतना कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के हैं वो रामायण का एक पाठ जरूर करिए, हनुमान चालीसा जरूर करिए और सुबह में जल्दी जागने का प्रयास करिए। हम भी नहीं जागते हैं लेकिन जितना हो सकता है उतना जल्द जागकर अपना पठन पाठन में ध्यान लगाता हूँ। किसी का उम्र कितना भी हो जाए वो पढ़ाई से कभी बूढ़ा नहीं होता है, जबकि उम्र से बूढ़ा हो जाता है। लेकिन शिक्षा वह है जिससे कभी पढ़ने पर वो आपको अच्छा ही प्रदान कराएगा। विद्यार्थी जितने भी लोग हैं वो अपने से जितना हो सके वो पढ़ने का प्रयास करें और पढ़ने में अगर मन लगाइएगा आप लोग तो आपके माँ पिता कोई भी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। और मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं आज एक बच्ची के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक लड़की हमारे ही समाज की थी, मैं उनका नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन हमारे पास आई थी आज से 1 से 1.5 साल पहले। चाचा मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैंने हमारे पिताजी नहीं पढ़ाते हैं। मैं उनको इतना ही सिर्फ कहा कि बच्ची आप इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपका ध्यान किसी अलग क्षेत्र में नहीं भटकना चाहिए। बस आपको पठन पाठन से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इतना चैलेंज जरूर कर सकता हूँ कि जो यहाँ पे इंटर में पढ़कर जिनके माँ पिता नहीं पढ़ने के लिए पैसा देते हैं वो आइए हमारे पास, हमारे साथ दीजिए। मैं उनको यहाँ क्या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा सकता हूँ, यहाँ से मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में नाम लिखा सकता हूँ। इतना तक मेरे पास क्षमता है। जिनके पास माता पिता नहीं पढ़ाने के लिए समर्थित होंगे, मैं डिजिटल पत्रकार इसलिए बना कि मैं इस समाज में इतना बुराइयां देखकर मैं सर पे कफन बांध कर निकला हूँ कि जितना हमारे से हो सकता है मैं कर सकता हूँ। माँ बहनों के लिए कर सकता हूँ, बहन बेटियों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का 11 महीनों में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, इसी डेरा पे के थे। मैंने सिर्फ 2 दिनों में उनका लाया और यहाँ पे अपने से फार्म भरा, सब कुछ अपने से किया और कोर्ट से 2 दिनों में सिर्फ करा दिया। ये किसकी बदौलत है? ये शिक्षा की बदौलत है। और शिक्षा अगर लीजिएगा तो कहीं पे आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग साथ देंगे और इस समाज के बारे में सोचेंगे तो ये समाज हम लोगों को यह सिखाएगा कि नहीं तुम पढ़ोगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यहाँ के गांव के अपने समाज के लोगों से कि जितना भी अपने बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ाने में आज अगर मन लगाइएगा तो वह बच्चा पढ़कर जरूर आगे बढ़ेगा। आप लोग ये मत सोचिए कि आरक्षण मिल जाएगा तो हम लोग चमार जाति में आ जाएंगे। जाति से कोई मतलब नहीं होता है। मैं अपने आप को निषाद कभी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता हूँ कि मैं बिंदु हूँ। मैं सीधा जानता हूँ कि एक गरीब हूँ और गरीब कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछ ले तो मैं एक ही शब्द में कहता हूँ कि मैं कोई जाति से नहीं बिलोंग कर सकता हूँ, मैं गरीब जाति हूँ और एक गरीब मेरा पहचान है और गरीब ही रहेगा। जितना दिन तक आप लोग गरीब कहिएगा उतना दिन तक उठने का मन करेगा। जितना दिन तक आप लोग कहिएगा कि निषाद बिन है उतना दिन आप लोग नहीं उठिएगा, क्योंकि हम लोग को आरक्षण नहीं दिया जाता है।
क्यों नहीं दिया जाता है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग निषाद हैं, हम लोग जलवंशी हैं, हम लोग पावरफुल हैं। नहीं भाई, कुछ नहीं हो तुम लोग, हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ कह देना चाहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, और गरीब के बदौलत ही आज वो चमार जाति में 40%, जबकि हमारा वो 80% पे उठता है, वो 40% पे उठता है। आज हम ग्रेजुएशन करके अगर एक भी फार्म भरे तो 80% पे उठाता है बिहार पुलिस का, नहीं तो 75% पे उठाता है। वो किस लिए उठाता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को जनाते हैं कि हम लोग तो जलवंशी हैं, हम लोग बीन हैं, लेकिन नहीं, हम लोग गरीब हैं। आज कहिए ना कि हम लोग गरीब हैं, क्या आप लोग गरीब हैं कि नहीं है? गरीब है कि नहीं है? गरीब है कि नहीं है? तो आप लोग क्यों नहीं बोलती हैं कि हम लोग गरीब हैं? जिस दिन अगर अपने आप को गरीब कहने का अगर समर्थता जुटा ली, उस दिन हम लोग, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को जनाते हैं, मछली मारने में ज्यादा मन लगाते हैं। अपने पिताजी पर छोड़ दीजिए कि मछली मारकर हमको कम से कम खिला सके, लेकिन हम लोग इतना मन लगाए कि हम लोग पढ़ सके। और पढ़ने का एक ही अर्थ होता है कि अगर हम लोग 7 बजे किताब पे बैठते हैं तो 9 से 10 बजे तक सिर्फ पढ़िए, उसके बाद 4 बजे जागिए और 4 बजे जाकर मुंह हाथ धोइए, मुंह हाथ धोकर सिर्फ पढ़िए। और पढ़ने के बाद अपने पठन पाठन का काम करिए, कोचिंग जाने का काम करिए, विद्यालय जाने का काम करिए। मैं सुधाकर सिंह से यह मांग किया था कि यहाँ पे महाविद्यालय हो, इस क्षेत्र में महाविद्यालय हो। क्यों मांगा था? कि हमको जाने में यहाँ से अगर हम अपने गाड़ी से जाता हूँ तो 1 लीटर तेल जलता है, और 1 लीटर तेल मेरे पिताजी नहीं देने पर समर्थ है, मैं इसलिए मांगा। लेकिन वो क्या कहे कि इसका जिम्मेवार मोदी जी है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेवार मोदी जी नहीं है, ये बिहार सरकार है, क्योंकि हमारा टैक्स बिहार सरकार लेती है, मोदी जी नहीं लेते हैं। किसको पढ़ाने चलते हैं आप लोग? आज हमने आवाज उठाया तो 1600 वहाँ पे पेड़ अपने से लगा दिया गया परसिया गांव में, जबकि 1 महीना में 1 दिन भी पानी नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है? कि क्योंकि उसको आवाज उठाने के लिए साला कोई नहीं है, जबकि आवाज उठाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और यही सब काम है। लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 77 सालों में सिर्फ एक मिट्टी का रोड बिका गया है। यही हालात है बिहार का, यही हालात है हमारे गांव का, यही हालात है हमारे समाज का, जिसमें सिर्फ यह घुसा है कि हम लोग 10 पढ़ने के बाद बाहर भेज दे अपने लड़के को और वहां से 200-400 रुपए कमा कर लाए और हमको दो। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा, जबकि हमारे बिहार से 100 लोग जाते हैं तो 99 लोग लौट कर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे ओर हमारा इज्जत नहीं किया जाता है, और ये सिर्फ पढ़ाई में हम लोगों को कमी है और पढ़ना ही हम लोगों की आवश्यकता है। जय हिंद, जय बिहार।